नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप सभी का स्वागत है जॉब से टनल के विशेष पेशकश में। दोस्तों, आप सभी के लिए अहम खबर है उन तमाम एसएससी जीडी के अभ्यर्थियों के लिए जो लोग पिछले 2 महीनों से ज्यादा समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। इन 2 महीनों के बीच उन्होंने बहुत कुछ अपने ऊपर झेला है, बहुत दर्दनाक मंजर को देखा है और उन्होंने इसका भी अंदाजा लगाया है कि इस देश में आंदोलन करना कितना मुश्किल है, इस देश में अपने हक की मांग उठाना कितना मुश्किल है। उन लोगों के लिए बड़ी खबर है। बड़ी खबर क्या है, सबसे पहले आपको बतलाना चाहेंगे कि जिस दिन आंदोलन की शुरुआत की गई थी उस दिन सिर्फ और सिर्फ एसएससी जीडी के अभ्यर्थी थे। अब जब 2 महीने से भी ज्यादा समय गुजर चुका है, ऐसे में अब हमें देखना होगा कि जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी तब इनके साथ सिर्फ यही थे और आज इनके साथ कौन कौन, आज इनके साथ इनके झोली में किन किन लोगों का साथ इनको मिला है। तो सबसे पहले आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं संजय सिंह, उन्होंने मुद्दे को उठाया। उसके बाद गुजरात से जो एमपी हैं उन्होंने, शक्ति सिंह गोहिल, उन्होंने इस आवाज को उठाया। फिर बिहार के कह सकते एक तरीके से कि वरिष्ठ नेता हैं जो कि अब हमारे बीच में नहीं हैं, मौसम वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता था उन्हें। जी हाँ, हम स्वर्गीय रामविलास पासवान की बात कर रहे हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान, जिनकी बिहार में बहुत बड़ी पार्टी है लोजपा, उन्होंने भी अब खुला समर्थन दिया है एसएससी जीडी के अभ्यर्थियों को। उन्होंने भी माननीय गृह मंत्री को और गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखा है, लेटर, और उन्होंने इसमें साफ साफ ये कहा है कि जो एसएससी जीडी के अभ्यर्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। आपसे अनुरोध है कि आप उनकी बातों को सुने, आप उनकी मांगों को देखें और बीच का कोई रास्ता निकालें। साफ साफ ऐसा कहा गया है। अब इस पे नया क्या आया है मोड़, ये जानना ज्यादा जरूरी है। नया मोड़ ये आया है कि हमने जब चिराग पासवान को फोन करने की कोशिश की और उनसे बात करने की कोशिश की, तब हमें ये पता चला बातचीत करने के दरमियान कि जो चिट्ठी है उसका कोई अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन अगर जवाब नहीं आएगा तो लोजपा के तमाम कार्यकर्ता और साथ ही साथ चिराग पासवान और लोजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं से भी बात की। उन्होंने कहा कि हम एसएससी जीडी के अभ्यर्थियों के साथ हैं और अगर हमारे लेटर का जवाब नहीं आता है तो हम भी इन अभ्यर्थियों के साथ मैदान में उतरेंगे। तो ये बड़ी खबर है और एक तरीके से बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दिल्ली में लॉकडाउन चल रहा है, विद्यार्थी प्रभावित हैं। आपको हम बारंबार दिल्ली से खबर क्या आ रही है वो दिखला रहे हैं, लेकिन एक बड़ा खबर ये भी है। दूसरा अहम खबर, जो एनसीपी पार्टी है शरद पवार की, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तो एनसीपी पार्टी जो बिहार में है, बिहार की जो भी एनसीपी पार्टी के प्रवक्ता और प्रदेश अध्यक्ष है, तमाम गणमान्य नेता है, उन्होंने भी अपने रुख को साफ कर दिया है। उन लोगों से भी फोन पे जब हमारी बात हुई तो आधिकारिक तौर पे पुष्टि न करते हुए, लेकिन फोन पे उन्होंने कहा कि मनीष जी, अभ्यर्थियों के साथ हम भी हैं। अगर आने वाले कुछ दिनों में सरकार अभ्यर्थियों के ऊपर ठोस कदम नहीं उठाती है तो फिर हम भी खुले में समर्थन देने के लिए अभ्यर्थियों के साथ आ जाएंगे। अब इसका राजनीतिक मायने क्या निकलता है मालूम नहीं है, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां, कुछ बड़े राजनीति से जुड़े हुए चेहरे इन विद्यार्थियों के साथ आ रहे हैं। तो ऐसे में अब आपको भी सोचना चाहिए कि जो लोग घर पे बैठे हैं वो लोग ऑल मेडिकली फिट ज्वाइनिंग का नारा न लगाएं। यही मौका है, आप लोग भी दिल्ली के लिए कूच करिए। हाँ, दिल्ली में लॉकडाउन है 6 दिनों का, ठीक है, मानते हैं 3-4 दिन गुजर चुका है, 3-4 दिन और बचा है। इसके बाद क्या होता है तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इस लॉकडाउन के बाद भी दिल्ली में आप देख रहे हैं कि किसान आंदोलन जिंदा है। गाजीपुर बॉर्डर, टिगरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर पे किसान जमे हुए हैं, डटे हुए हैं। तो जब वो डटे हुए हैं, जमे हुए हैं, तो फिर आप पीछे कैसे हट सकते हैं बिना अपनी मांग को वापस लिए। तो ये बड़ा और अहम खबर था। 2 खबर था, ये दोनों खबर बिहार से आ रहा था। साथ ही साथ जो एसएससी जीडी के अभ्यर्थी बिहार से ताल्लुकात रखते हैं, कुछ कैंडिडेट से जब बात हुई हमारी तो उन्होंने कहा कि सर, हम यहाँ के भी विपक्ष के पास गए थे तो विपक्ष ने भी हमें आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हैं। ऐसे में विपक्ष इनके साथ है या नहीं
देखना दिलचस्प होगा जब विपक्ष भी इन विद्यार्थियों के साथ सड़क पर नजर आएंगे। जैसा कि लोजपा के वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि अगर हमारी चिट्ठी का जवाब नहीं आता है तो हम भी विद्यार्थियों के साथ सड़क पर होंगे। इसको देखते हुए एनसीपी ने भी आवाज को बुलंद किया है। साथ ही साथ ये ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि राजनीतिक पार्टियां देखती हैं कि दूसरा राजनीतिक दल क्या कर रहा है। अगर वो कुछ कर रहा है तो ये भी पुरजोर कोशिश करती हैं कि हम भी उसी में जाएं। तो किसी को हो सकता है कि राजनीतिक फायदा हो तो हो, लेकिन जिन्हें राजनीतिक फायदा हो, अगर उनके काम से एसएससी जीडी के अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग मिल जाए, इनके हक में फैसला हो, इनके लिए कुछ बेहतरी हो, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। तो आज की इस विशेष पेशकश से बस इतना ही। लोगों के बारंबार कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कल रामनवमी था, मोदी जी को चाहिए था कि हमें भी सौगात देते और वर्दी देकर के घर भेज देते, हम सरहद पर जाकर देश की मेजबानी करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हमारा उम्मीद फिर भी जिंदा है। उम्मीद के सहारे दुनिया कायम है, इसीलिए सर हम उम्मीद के सहारे प्रदर्शन कर रहे हैं, करते रहेंगे, हक अपना मानते रहेंगे। तो आज की इस विशेष पेशकश से बस इतना ही। एसएससी जीडी से रिलेटेड कोई और अपडेट आएगा तो हम जरूर आपके बीच में होंगे, लेकिन ऐसे आलम में भी खबर हम उठा रहे हैं एसएससी जीडी का आप लोगों के लिए। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि हम आपका बीच सफर में साथ छोड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम मंजिल तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश करेंगे और यही एक सच्चे पत्रकार का नैतिक कर्तव्य होना चाहिए। और बाकी जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं कब तक खामोश रहेंगे, उनके लिए भी बड़ा सवाल है। अगर कुछ बड़ा बदलाव होता है, कुछ बड़ा होता है, तो उनको जरूर इस विषय पे बोलना पड़ेगा। हाँ, ये और बात है कि उस वक्त वो ये नहीं कह पाएंगे कि इन तमाम चीजों का क्रेडिट हमें जाता है, क्योंकि क्रेडिट देने वाली जनता है। जनता को अच्छे से पता है कि संघर्ष के समय में किसने जनता का साथ दिया है। तो आज की इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। धन्यवाद।